हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम डॉक्टर सुशीला राठौड़ एंड आज हम डिकोड करेंगे रूट कॉज ऑफ द डायबिटीज़ एज पर आयुर्वेदा मेंशन इन द अष्टांग हृदयम बाय वाग्भटा ऋषि। ओके, प्रमेह की उत्पत्ति में हेतु मीन्स कॉजेस। ओके, तेषां मेदो मूत्र कफावहम अन्नपान क्रिया जातम यत् प्रायः तत् प्रवर्तकम स्वाद अम्ल लवण स्निग्ध गुरु पिश्चिल शीतलम नवधान्य सुरा अनुपमांस इक्षु गुड़ गोरसम एक स्थान आसन रति ही शयनम विधिवर्जितम। ये श्लोक वाग्भटाचार्य ने प्रमेह में दिया गया है। ओके, इसका मतलब है कि मेद मूत्र और कफावहम मीन्स मेदोह मतलब फैट्स, मूत्र मतलब यूरिनरी सिस्टम या यूरिन, कफा मीन्स कफा दोषा, इन तीनों को बढ़ाने वाले अगर आपका लाइफस्टाइल है, आपका डाइट है, ओके, तो आपको डायबिटीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अन्नपान क्रिया जातम मीन्स आपका अन्नपान आहार विहार, ओके, क्रिया मतलब विहार, आपकी लाइफस्टाइल अगर है तो आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद वाग्भटाचार्य ने बताया है स्वाद आम्ल, स्वादु मीन्स स्वीट्स, शुगर या कोई भी मीठी चीज़, आम्ल मीन्स खट्टी चीज़ें, लवण सॉल्टी या फरसान स्नैक्स जो हम लेते हैं ज़्यादा सॉल्टी, या अगर किसी को ऊपर से नमक डाल के खाने की आदत है तो ये भी लवण में आएगा, मतलब लवण युक्त ज़्यादा डाइट आपका है। स्निग्ध मीन्स डीप फ्राइड या ऑयली चीज़ें हम बोल सकते हैं उससे। गुरु आहार इज़ विच इज़ हेवी टू डाइजेस्ट, लाइक उड़द की दाल हो गई, या बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड चीज़ें भी हेवी होती है डाइजेशन के लिए, गेहूँ हो गई, चपाती, ये सारी चीज़ें जो है डाइजेशन के लिए हेवी होती है। पेस्चिला मीन्स कर्ड लाइक थिंग्स जिसमें म्यूकस होता है या फिर स्टिकीनेस होती है, ऐसी कोई भी आप अगर डाइट ले रहे हो तो पेस्चिल आहार में आता है। शीतलम या तो आप पुराना खाना ले रहे हो या फ्रिज में 2-3 दिन रख के ले रहे हो, या फिर हम बोल सकते हैं कि बासी खाना है या फ्रिज वाला ठंडा खाना है। ठीक है, तो इसको हम शीतल अन्न बोलते हैं। नवधान्य मीन्स जो खेती से लाया गया है, 1 साल नहीं हुआ उसको, क्योंकि पुराना धान्य आयुर्वेदा में बोला गया है कि अगर आप खेती से निकाल के लाकर उसको 1 साल हो गया है तो वो कफ बढ़ाने वाला नहीं होता, वो आपके सारे दोष शमन करने वाला होता है, मीन्स आपके जो भी वात पित्त कफ है उसको कम करने वाला होता है। बट नवधान्य जो होता है मीन्स नया जो खेती से हम काट के लाते हैं, वो 1 साल से पहले का अगर है तो वो आपको कफ वृद्धि बढ़ा देता है। और कफ अगर बढ़ने लग गया आपका मीन्स फैट्स, तो डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसमें आपका वेट भी गेन होता है। सूरा मीन्स वाइन या अल्कोहल, अगर अल्कोहल लेने की आदत है, ओके, तो भी डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि अल्कोहल डायरेक्ट हैम्पर करता है आपके पैनक्रिया के फंक्शंस को, जो कि इंसुलिन सिक्रेशंस शुगर के डाइजेशन के लिए चाहिए होता है, वो कम हो जाता है। इसीलिए सुरापान जो है मतलब अल्कोहल या वाइन ये लेना मना किया गया है डायबिटिक पेशेंट को। अनुपमांस या रेड मीट या कोई भी मीट, ओके, अनुपमांस भी एक रीज़न बताया गया है। इक्षु मीन्स होता है कि गन्ने का जो जूस होता है या गन्ना जो ज़्यादा मात्रा में खाता है उनके भी शुगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा एज पर वाग्भटा बताया गया है। गोरस मतलब गाय का दूध या दूध से बने कोई भी पदार्थ, मिल्क, कोई भी मिल्क प्रोडक्ट अगर आप ज़्यादा ले रहे हो, लाइक डेली पनीर खा रहे हो, मिल्क है, कर्ड है, तो भी आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। गुड़ जागेरी, अगर गुड़ भी डेली खाने में आ रहा है आपका, एक लिमिटेड क्वांटिटी में खाते हो तो वो उतना मैटर नहीं करता, बट अगर हेवी डोज आपका जा रहा है तो डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक स्थान आसन,
एक स्थान आसन, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं एज पर मॉडर्न पैथी के हिसाब से सेडेंट्री लाइफ। एक ही जगह पे बैठे रहना है दिन भर, कोई भी मूवमेंट्स नहीं हो रही है आपकी, ना कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, या आपकी जॉब ऐसी है कि आपको एक जगह पे बैठना पड़ रहा है, जैसे आईटी फील्ड के हो गए, या कोई दुकानदार हो गए जो काउंटर पे बैठते हैं, या ऐसा कोई भी प्रोफेशन जहाँ मूवमेंट्स ज़्यादा नहीं होती। इससे बोला गया है एक स्थान आसनम, एक स्थान रति ही। एक ही जगह अगर आप रति मतलब प्रेम प्रसंग या लव बोल सकते हैं इसको, ये भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। ओके। शयनम विधि वर्जितम, शयन मीन्स निद्रा या सोना। अगर आपको विधिवत जो शास्त्र सोने के लिए या नींद के लिए आयुर्वेदा में एक ये बताया गया है कि आपको कितने घंटे सोने होते हैं। मिनिमम 6 to 8 आवर्स की नेचुरल स्लीप होनी चाहिए आपकी। 11 बजे से पहले पहले आप सो जाओ और सुबह 5 बजे 6 बजे उठ जाओ, ये होता है नॉर्मल टाइम। अगर आप ये छोड़ के, मतलब विधि वर्जित, ये नॉर्मल विधि है सोने की, ये छोड़ के अगर आप जैसे दिन में खाकर सो रहे हो तो भी आपको कफर वृद्धि होगी, अल्टीमेटली आपकी एसिडिटी भी उससे बढ़ जाती है। और उसके साथ साथ आपको ये अगर आपका रूटीन रहा तो आपको वेट गेन भी बहुत ज़्यादा होने लगता है। ये सारे जो हेतु या रूट कॉजेस बताए गए हैं आयुर्वेदा में, यही सबको हम जो है मॉडर्न में इसमें बोलते हैं कि नहीं आपकी लाइफस्टाइल जो है सेडेंट्री हो गई, वर्क ज़्यादा नहीं हो रहा, या फिर मेंटल स्ट्रेस है आपको। ओके। ये सारी चीज़ें ना ऑलरेडी आयुर्वेदा में बताई गई है। एक एक मतलब आप क्या खा रहे हो उसका टेस्ट के हिसाब से ही, उसके हिसाब से भी बताया गया है आयुर्वेदा में कि मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये जो 6 रस होते हैं उसमें से भी अगर कोई आप ज़्यादा ले रहे हो तो आपकी किस टाइप की बीमारी हो सकती है। इतना डीप आयुर्वेदा में हर चीज़ का बताया गया है, हर डिसीज़ के जो है रूट कॉज बताए गए हैं। तो इसको हम नेक्स्ट इसमें इसके जो टाइप्स बताए गए वात, पित्त, कफा के, ये हम डिकोड करेंगे और उसको हम कंपेयर करेंगे कि अब जो मॉडर्न साइंस में बताया जाता है कि टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, या और भी जो टाइप्स होते हैं, ओके, वो मैं आपको एक एक नेक्स्ट सेशन में हम डिकोड करेंगे। तो ये रहा आज का हमारा सेशन। आपको ये कैसे लगा ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप 1-to-1 कंसल्टेशन करना चाहते हो मेरे साथ तो नीचे दिए गई लिंक है, वहाँ पर आप क्लिक करके आपका 1-to-1 कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हो। और आपको अगर कोई भी नेक्स्ट डायबिटीज़ रिलेटेड या किसी भी डिसीज़ रिलेटेड चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो वो भी आप यहाँ कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। थैंक यू।